काली रात, नैनीताल की एक डरावनी कहानी। मार्च 2026 की बात है। हम 5 दोस्त, मैं, रोहन, अदिति, कबीर और मेघा दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक कर नैनीताल घूमने निकले थे। होली के तुरंत बाद का मौसम था। पहाड़ों पर हल्की ठंडक और चीड़ के पेड़ों से आती मीठी खुशबू। हमने ऑनलाइन एक कॉटेज बुक किया था, पाइन व्यू कॉटेज, जो नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूर पंगोट के रास्ते पर एक सुनसान पहाड़ी पर बना हुआ था। कॉटेज देखते ही हम सब के मुंह से एक ही बात निकली, वाह, लकड़ी का बना दो मंजिला खूबसूरत कॉटेज। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़, सामने घाटी का नजारा। पीछे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें सूखे गुलाब के पौधे लगे थे। केयर टेकर रामू काका ने हमें चाबी दी और कहा, साहब, रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और हाँ, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद ही रखना। हम हंस पड़े। कबीर ने मजाक में कहा, काका, भूत रहता है क्या? रामू काका कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप नीचे उतर गए। शाम को हमने बाहर लॉन में अलाव जलाया। गिटार पर मेघा ने गाने गाए, हमने मैगी बनाई, पुरानी यादें ताज़ा की। रात के 11 बज चुके थे। आसपास एक भी घर नहीं था, बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज़। अदिति को थोड़ी अजीब बेचैनी हो रही थी, पर हमने उसका मजाक उड़ा दिया। ठीक 12:07 पर कुछ हुआ। ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, नंगे पाँव की आहट। हम सब चुप हो गए। रोहन ने कहा, चूहा होगा, पर फिर एक लड़की की हल्की हंसी सुनाई दी, ही, बहुत धीमी पर साफ। मेघा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कबीर हिम्मत करके ऊपर गया। हमने उसके कदमों की आवाज़ सुनी, फिर अचानक सन्नाटा। 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर कबीर धड़धड़ाता हुआ नीचे आया। उसका चेहरा पीला, आंखें फटी हुई। वो बोला, कमरे में कोई लड़की है, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। हम सब कांप उठे। तभी लाइट चली गई। मोमबत्ती जलाई। खिड़की से बाहर देखा तो बगीचे में एक आकृति खड़ी थी। एक लड़की, उम्र 18-20 साल, सफ़ेद सूट में, लंबे काले बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो धीरे धीरे कॉटेज की तरफ बढ़ रही थी। अदिति चीख पड़ी। हमने दरवाज़ा बंद किया, सारी खिड़कियां बंद की। फिर दरवाजे पर खटखटाहट शुरू हुई, ठक ठक ठक, और एक मासूम सी आवाज़, भैया, दरवाज़ा खोलो ना, मुझे ठंड लग रही है। रोहन के हाथ से मोमबत्ती गिर गई। मेघा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रामू काका का फ़ोन था। उनकी कांपती आवाज़ आई, साहब, उस कमरे में मत जाना। 2022 में एक लड़की, नैना, वहाँ रुकी थी अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसी कमरे में उसने अपनी जान दे दी थी। हर होली के बाद वो लौटती है, दोस्तों को ढूंढती है। फ़ोन कट गया। खटखटाहट तेज़ हो गई। अब वो आवाज़ हंस रही थी, वही ही वाली हंसी, पर अब उसमें दर्द था, गुस्सा था। खिड़की के शीशे पर उसका चेहरा चिपक गया, आंखें काली, पूरी काली, और होठों से खून बह रहा था। हम सब एक कोने में सिमट गए। मेघा का हनुमान चालीसा पढ़ना जारी था। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर एक सफ़ेद दुपट्टा पड़ा था और उस पर लिखा था खून से, अगली बारी तुम्हारी। सुबह 4 बजे हम गाड़ी लेकर भागे, बिना पीछे मुड़े। नैनीताल छोड़ दिया। दिल्ली पहुंचकर हमने सब कुछ भूलने की कोशिश की, पर पिछले हफ्ते कबीर का फ़ोन आना बंद हो गया है। उसके कमरे में पुलिस को बस एक चीज़ मिली, एक सफ़ेद दुपट्टा और शीशे पर खून से लिखा 1। अब हम 4 हैं, और हर रात ठीक 12:07 पर मेरे दरवाजे पर कोई धीरे से खटखटाता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, कान बंद कर लेता हूँ, पर वो आवाज़ नहीं रुकती। नैना अब मुझे ढूंढ रही है। शायद अगली बारी सच में मेरी है।